गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। या फिर हम इसको बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। हम हमारे चारों तरफ अलग अलग टाइप के लिविंग्स देखते हैं, जैसे पेड़ है, इंसेक्ट है, बफेलो है, कैट है, डॉग एट्सेट्रा। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे लिविंग्स हैं जिनको हम हमारी नेकेड आइज से देख नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, और वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे लिविंग्स हैं जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, और जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इन लिविंग्स का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। मतलब आपको अलग अलग टाइप के जो लिविंग्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो बायो है वो दिखाती है लिविंग को, लाइफ को, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो इस बायोस्फीयर के अंदर अलग अलग टाइप के जो लिविंग्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारे टाइप के लिविंग्स हैं आपके चारों तरफ, या फिर जिनको आप देख भी नहीं पा रहे, इन सभी वैरायटीज को बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अलग अलग टाइप के जो लिविंग्स हैं और इनकी जो वैरायटी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब इस बायोस्फीयर के अंदर लगभग 1.7 से लेकर 1 मिलियन के आसपास लिविंग्स की वैरायटी है। मतलब इतने टाइप की जो लिविंग स्पीसीज हैं वो हैं। इसका मतलब आप ये मत समझना कि ये एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि सपोज हमारे पास डॉग्स हैं किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर 20, ठीक है, तो यहाँ पर इन डॉग्स की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 20। बट अगर इसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर सपोज डॉग भी है, कैट भी है, स्नेक भी है, प्लांट्स भी हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, तो ये आपकी बायोडाइवर्सिटी में आएगा, ना कि पॉपुलेशन में आएगा। तो यहाँ पर 1.7 और 1.8 के आसपास टाइप के लिविंग्स हैं, ना कि पॉपुलेशन है। तो ये तो होती है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम किसी नए एरिया को या फिर पुराने एरिया को जैसे जैसे उसको हम डिस्कवर करेंगे वैसे वैसे जो नए लिविंग्स हैं वो हमें मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डाइवर्सिटी है वो लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो है हमारे पास डाइवर्सिटी। अब इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो कोई भी लिविंग है, सपोज हमारे पास डॉग है, ठीक है, या फिर हम मैंगो ले लें, या फिर हम ले लें सपोज आपका कैट एट्सेट्रा, ठीक है, कोई भी लिविंग हम ले सकते हैं। अब बायो के अंदर हम इन सब की अलग अलग इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। डॉग की अलग स्टडी करेंगे, मैंगो की अलग करेंगे, एट्सेट्रा। अब इस स्टडी के लिए इनका जो एक नाम है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग साइंटिस्ट होंगे और इनके अलग अलग स्पीसीज भी हमें मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके अंदर जो कुछ चेंजेस हैं वो हमें मिल सकते हैं। जैसे डॉग में अगर हम देखें तो डॉग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई जर्मन शेफर्ड होगा, कोई एलस्टियन होगा, एट्सेट्रा, ठीक है। तो होता ये है कि किसी भी लिविंग का जो नाम है वो उसके लोकल एरिया में डिफरेंट होता है। जैसे हिंदी में इसको हम कुत्ता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डॉग बोलेंगे, किसी दूसरी जगह पे जाएंगे तो इसका नाम अलग होगा। अब अगर इनकी हमें साइंटिफिकली स्टडी करनी है तो इनका जो नाम है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम को फिक्स करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस बाय विच वी फिक्स द नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली, ठीक है। और ये जो नोमेनक्लेचर है वो साइंटिफिक इसलिए हमें करनी चाहिए
कि हर एक लिविंग का जो नाम है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होगा, और अगर सपोज ये साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो उनको इनकी स्टडी करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं जो दिए जाते हैं ICBN के द्वारा और ICZN के द्वारा। ठीक है, ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब इस ICBN का काम है प्लांट्स के नेम को डिसाइड करना कि प्लांट्स का नेम किस तरीके से आएगा, और ICZN डिसाइड करता है एनिमल्स के नेम को। और एनिमल से मतलब ये है कि इसके अंदर हम सब आते हैं, हम भी एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स, इसके अलावा डॉग भी एनिमल है, कैट भी एनिमल है, बेफेलो भी एनिमल है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब का जो नाम है वो ICBN और ICZN डिसाइड करता है। अब इनके लिए ICBN और ICZN ने कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए हैं। अब यहाँ पर ये जो नोमेनक्लेचर है वो होती है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था कार्लस लिनियस। ठीक है, इस कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दी थी और इसी को आज एक्सेप्ट किया गया है। आज भी हम इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ करते हैं। इससे पहले एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी आई थी। उस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम है उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते थे, बट यहाँ पर बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे और वो 2 कंपोनेंट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो डिसाइड करते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये नोमेनक्लेचर है साइंटिफिक और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम एक बार फिक्स कर दिया गया पूरे वर्ल्ड में उसका नाम सेम रहेगा। जैसे डॉग है, इस डॉग को हम अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग बोलेंगे। हिंदी में कुत्ता कहेंगे, मलयालम में कुछ है, कन्नड़ में कुछ है, ठीक है, अरबी में कुछ होगा। बट अगर इसका साइंटिफिकली नेम डिसाइड कर दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा तो वो नेम हर जगह पे सेम होगा। और डॉग को बोलते हैं हम कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम। आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से के अंदर अगर जाके बोलोगे तो इसका मतलब डॉग ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होती है। और इस नोमेनक्लेचर का सिर्फ एक पर्पज़ इतना ही है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो एक सिंगल रहे, जिसकी वजह से इसको हमें डिस्क्राइब करने में, इसको क्लासीफाई करने में किसी टाइप की जो प्रॉब्लम है वो ना आए। ठीक है, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कार्लस लिनियस ने। और इसके अलावा जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो दिया था हक्सले और स्ट्रिकलैंड नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। ठीक है, अब इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जैसा कि मैंने ये एग्जांपल देके बताया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हैज़ 2 कंपोनेंट्स। पहला होता है जेनेरिक नेम जो कि उसके जीनस को दिखाता है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, मतलब वो स्पीसीज को दिखाता है। जैसे इस कैनिस फैमिलियरिस में अगर हम लें तो यहाँ पर ये है जीनस मीन्स जेनेरिक नेम, और फैमिलियरिस दिखाता है इसके स्पेसिफिक एपिथेट को और स्पीसीज को। सेम इसी तरीके से अगर हम मैंगो को लें, आम को, तो इसका नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंजीफेरा है दिस इज द जेनेरिक नेम एंड इंडिका इज इट्स स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि किसी भी लिविंग का जो नाम है वो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। पहली चीज़, कोई भी जो नेम है उसको डिराइव किया जाता है लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से, क्योंकि दिस आर डेड लैंग्वेज। ग्रीक और जेनरिक है वो डेड लैंग्वेज होंगी जो चेंज नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, अगर किसी भी लिविंग का हम नाम लिखते हैं, अगर कंप्यूटर में हम उसको लिखते हैं तो वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा,
इटैलिक्स आप जानते हो थोड़ी सी टेढ़े अक्षरों में होती है, ठीक है, इटैलिक्स में उसको लिखेंगे। और अगर उसको हम हाथ से लिखते हैं तो वो हैंड रिटन होनी चाहिए सेपरेटली, ठीक है। थर्ड रूल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट रूल ये होगा कि सपोज हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं किसी भी लिविंग का, तो जो जेनेरिक नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ओके। जैसे यहाँ पर एक कैनिस फैमिलियरिस है तो यहाँ पर जो सी है वो कैपिटल रहेगा, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी इन स्मॉल लेटर, ठीक है। जैसे यहाँ पर फैमिलियरिस का हमने फर्स्ट लेटर स्मॉल लिया। आ गई बात समझ में। सेम इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, हम जो डिस्कवरर होगा या फिर जिसने किसी लिविंग को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया है उसके नाम को भी लिख सकते हैं। जैसे मेंजिफेरा इंडिका था, इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लिनियस। अगर उस लिनियस के नाम को हमें लिखना है तो पहली चीज़ तो ये है कि उसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, और उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी कैपिटल। लिनियस का हम सिर्फ लिन लिखेंगे, मेंजिफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल है वो रहेगा आपका कैपिटल। इस तरीके से हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो डिसाइड करते हैं। और इसके अलावा कुछ रूल्स और भी हैं, ये सिर्फ एनसीईआरटी के हैं, 4 रूल्स, ठीक है, कि हम बायोलॉजिकल नेम को किस तरीके से डिसाइड करते हैं। और इसके अलावा नोमेनक्लेचर के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आप किसी एनिमल का नाम डिसाइड कर रहे हो तो उसके अंदर हम टोटोनिम्स को यूज़ कर सकते हैं, बट एनिमल्स के अंदर हम टोटोनिम्स को यूज़ नहीं कर सकते। टोटोनिम का मतलब ये है कि जो सेम वर्ड है उसको हम बार बार यूज़ करें। जैसे ये होता है नाजा नाजा, ठीक है, ये होता है कोबरा का नेम। मीन्स जो हमारे पास इंडियन कोबरा है उसको बोलते हैं हम नाजा नाजा। जो कोबरा स्नेक है, कोबरा सांप है, तो यहाँ पर हमने इस नाजा नाजा को 2 बार यूज़ किया। सेम इसी तरीके से रेटस रेटस, ये होता है रेट का साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पर इस रेटस रेटस वर्ड को हमने 2 बार यूज़ किया। तो एनिमल्स के केस में हम टोटोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट्स वी कैन नॉट यूज़ टोटोनिम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं। थैंक यू वेरी मच।